तो मेरी जो कैपिटल है वो इतनी हो जाएगी $48,000, यानी कि $10 से आपकी 3 महीने में कैपिटल $48,000 हो जाएगी, जो कि मे बी 50 लाख के करीब होता है। फिर अचानक दिमाग में आया कि यार मैं इतना अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ, मेरी एक्यूरेसी भी अच्छी है और मैं दिन का ईज़िली $20 से $30 निकाल लेता हूँ, तो मुझे इतना लंबा वेट क्यों करना? मैं 4 से 5 महीने वेट क्यों करूँ अपने टारगेट तक पहुँचने के लिए? तो ऐसे करते-करते उसका कैपिटल एक दिन में हो गया था $5,000 हो गया था। एंड जिसने इस डिसिप्लिन को मास्टर कर लिया ना, वो ट्रेडिंग के अंदर एक गंदे लेवल के अंदर फाड़ सकता है। हाय गाइस, माय नेम इज़ दीपक एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा ये कैसे हम अपने स्मॉल अकाउंट को ग्रो कर कर उसको एक बड़े अमाउंट तक लेकर जा सकते हैं। क्या चीज़ें मैंने अपनी जर्नी में फॉलो करी थी जिसकी वजह से मैंने अपने स्मॉल अकाउंट को बड़े अकाउंट में ग्रो करा। क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है एंड क्या चीज़ें आपको फॉलो नहीं करनी, क्योंकि जब हम अपने कैपिटल को ग्रो कर रहे होते हैं, जब वो स्टार्टिंग के फेज़ में होता है, तो बहुत सारी हम ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा कैपिटल ग्रो नहीं हो पाता एंड हमारा कैपिटल ब्लो हो जाता है, यानी कैपिटल उड़ जाता है। तो जो चीज़ें मैंने अपने जर्नी में इम्प्लीमेंट करी थी वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा एंड उसका यूज़ करके आपकी जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो, जब बात आती है अपने अमाउंट को ग्रो करने की, तो हमें हमेशा अपना प्लान पहले बनाना है। बिना प्लानिंग के आप कभी भी अपने अमाउंट को ग्रो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपना घर बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं ना, कि हमें किस तरीके का घर चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें अपने घर में चाहिए, किस जगह क्या होना चाहिए। हर चीज़ का हम एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं। ठीक इसी तरह ट्रेडिंग में भी आपको जब अपने अमाउंट को ग्रो करना है, आपको एक प्रॉपर प्लान चाहिए। आपके प्लान में हर चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए कि क्या करना है मुझे, किस तरीके से करना है, कैसे कैसे मैं अपने गोल तक जाऊंगा, उसको अचीव करूंगा। अब देखो, सबसे पहली जो चीज़ है अपने अमाउंट को ग्रो करने के लिए वो ये है कि आपके पास एक अच्छा कैपिटल होना चाहिए। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो $10 से, $20 से, $30 से, तो मैं आपको ये लिख के देता हूँ कि आप उसको कभी भी एक बड़े अमाउंट तक नहीं ले जा पाएंगे। मैंने भी $10 से स्टार्ट करा था। सबसे पहला जो मैंने डिपॉजिट करा था अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वो $10 ही करा था, जो कि 3 से 4 दिन के अंदर पूरा ज़ीरो हो गया। तो जब बात आती है अपने अमाउंट को ग्रो करने की, आपको हमेशा एक बड़ा अमाउंट चाहिए, क्योंकि जितना छोटा आपका अमाउंट होगा उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा उस अमाउंट को ग्रो करना। आपको एक सफिशिएंट कैपिटल चाहिए उस अमाउंट को अचीव करने के लिए। मान लो कि आपका टारगेट है कि मुझे $1,000 गेन करना है अगले 2 से 3 महीने में, तो $10 से उसको ग्रो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है, मान लो कि $100 है आपके पास, तो ईज़िली आप $1,000 तक 2 से 3 महीने में पहुंच सकते हैं। लेकिन जब आपकी कैपिटल छोटी होगी तो आप उसको उतने बड़े अमाउंट तक नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि छोटे अकाउंट के अंदर मनी मैनेजमेंट ढंग से नहीं होता। तो आपकी जो मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम $100 to $200, तभी जाकर आपका जो गोल है उसको आप अचीव कर पाएंगे कम से कम टाइम में। क्योंकि देखो, बिना कैपिटल के आप कभी भी ट्रेडिंग में पैसा नहीं कमा सकते। ट्रेडिंग इज एज लाइक एज बिजनेस। ट्रेडिंग भी एक बिजनेस की तरह है। ठीक है, जैसे बिजनेस में पहले हम पैसा लगाते हैं फिर जाकर वहाँ से पैसा आता है, तो ट्रेडिंग में भी हमें पैसा पहले लगाना पड़ता है फिर जाकर पैसा आता है। तो उसमें हमें एक अच्छी कैपिटल ज़रूरी है। बिना अच्छे कैपिटल के, बिना एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल के आप कभी भी को ग्रो नहीं कर पाएंगे एंड आप जितनी बार भी उसको डिपॉजिट करेंगे वो लॉस ही होगा। $10 आप अगर 10-10 बार भी डिपॉजिट करेंगे ना तो हमेशा वो ज़ीरो होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने $10 को इकट्ठा करके रखा एंड जब वो एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा, मान लो कि $100 हो गया, $100 $200 हो गया, फिर जाकर जब आप उसको डिपॉजिट करेंगे तो एक बड़ा अमाउंट है, तो उसमें आपकी साइकोलॉजी भी अच्छे तरीके से काम करेगी, मनी मैनेजमेंट भी आपका अच्छे तरीके से फॉलो होगा एंड आप उसको अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि हमें हमेशा अपना एसएल यूज़ करना है जब भी आप ट्रेड करें। अब देखो, हमेशा तो नहीं होगा कि आपकी सारी ट्रेड विन जाएंगी। किसी दिन आपका एक्यूरेसी मान लो कि अच्छी निकलती है, मार्केट अच्छे, तो आप अपना कैपिटल इजीली गेन कर पाएंगे। लेकिन किसी दिन मार्केट अगर ख़राब हो गई एंड आपने अगर ओवर ट्रेडिंग करी या फिर रिवेंस ट्रेडिंग करी तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल उड़ सकता है। तो ऐसे केस में आपको हमेशा अपना स्टॉप लॉस यूज़ करना है, चाहे मार्केट अच्छी हो।
या चाहे मार्केट ख़राब हो, आपको हमेशा अपना एसएल यूज़ करना है। अगर आप एसएल यूज़ नहीं करोगे तो आपका कैपिटल भाई उड़ जाएगा। तो हमेशा अपनी स्टॉप लॉस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। अगर मार्केट ख़राब है तो उसमें तो आपको एकदम गंदे तरीके से आपको स्टॉप लॉस को यूज़ करना है। अगर हिट हो गया एक बार तो आपको दोबारा ट्रेड नहीं करनी। एंड अगर आप ख़राब मार्केट में भी लगे हुए हैं कि मेरा एसएल हिट हो गया, मुझे इसको रिकवर करना है, तो भाई अगर आप एसएल पर नहीं रुके तो आपका जो कैपिटल है वो पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो हमेशा अपने एसएल को प्रॉपर तरीके से यूज़ करें। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमें रिकवरी के बारे में नहीं सोचना या हमें रिकवरी नहीं करनी। देखो, ट्रेडिंग के अंदर रिकवरी जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। सपोज करो कि किसी दिन मार्केट ख़राब चल रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड आपका एसएल हिट हो गया, तो आपको रिकवरी नहीं करनी। अगर आप इस माइंडसेट से आओगे कि आज मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मुझे इसको तुरंत रिकवर करना है, तो जो भी कैपिटल आपके पास जो बचा है वो सब ज़ीरो हो जाएगा। अगर आप रिकवरी के माइंडसेट से आओगे तो आप ट्रेड भी उसी तरीके से प्लान करोगे कि हाँ, मुझे अपने जो लॉस है उसको रिकवर करना है। लेकिन आप अपने अगर माइंडसेट को चेंज कर कर उसमें ये लाओगे कि मुझे रिकवरी नहीं करनी, मुझे सिर्फ अपना जो टारगेट है, जो मेरा प्रॉफिट है उसको करना है, तो आपका कभी भी कैपिटल ज़ीरो नहीं होगा। अब देखो, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पॉइंट है। इसको मास्टर करना ना एक अलग ही लेवल की स्किल है। आपके पास एक प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका एक प्लान है कि मुझे $100 को अगले 2 से 3 महीने के अंदर $1000 तक लेकर जाना है। आपने उसको प्रॉपर 2 हफ्ते तक फॉलो करा, लेकिन तीसरे हफ्ते में आपको ऐसा लगेगा, मान लो कि मुझे तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, मैं दिन का $2, $3, $4 ऐसे गेन कर रहा हूँ 2 हफ्ते तक एंड मेरा कैपिटल बिल्कुल भी बढ़ा नहीं है। बहुत ही मिनिमल सा चेंज मुझे देखने को मिला अपने कैपिटल में। ग्रो हो रहा है लेकिन उस तेज़ी से या उस रफ्तार से ग्रो नहीं हो रहा। तो आपका जो माइंडसेट है वहाँ पर चेंज हो जाएगा एंड आप सोचने लगेंगे कि कहाँ मैं 2 से 3 महीने अपना वेट करूँगा अपने कैपिटल ग्रो करने के लिए, इससे बढ़िया मैं एक ही दिन के अंदर अपना कैपिटल को 2 से 3 गुना कर लूँ। तो आप वहाँ पर अंधाधुंध ट्रेड लेने लग जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी कुछ ट्रेड विन भी होंगी, कुछ ट्रेड लॉस भी होंगी, लेकिन एट द एंड आप पूरे ज़ीरो के अंदर आ जाएंगे। देखो, मैं आपको एक पर्सनल इंसिडेंट बताता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने जब अपना स्टार्ट करा था, जर्नी स्टार्ट करी थी अपने कैपिटल ग्रो करने के लिए, तो उसके पास $400 से $500 था एंड उसने प्लान करा था कि मुझे इस $400 से $500 को 7 से 8 हज़ार डॉलर तक लेकर जाना है अगले 4 से 5 महीने में। तो उसने अपने प्लान को अच्छे तरीके से फॉलो करा। वो डेली दिन का $20 से $30 गेन करता रहा अगले 1 महीने तक। फिर अचानक से उसके दिमाग में आया कि यार, मैं इतना अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ, मेरी एक्यूरेसी भी अच्छी है और मैं दिन का ईजिली $20 से $30 निकाल लेता हूँ, तो मुझे इतना लंबा वेट क्यों करना? मैं 4 से 5 महीने वेट क्यों करूँ अपने टारगेट तक पहुँचने के लिए? तो उसने क्या करा, उसने रात में ट्रेड करने बैठा और उस दिन मार्केट अच्छी चल रही थी, दिन में अच्छी चल रही थी, रात में मार्केट ख़राब हो गई थी। तो दिन में उसने अच्छा अपना टारगेट कर लिया था, तो रात के अंदर उसको अपना नहीं एक खुजली सी मची कि मैं क्यों इतना वेट करूं 4 से 5 महीने अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, आज ही मैं अपना टारगेट कंप्लीट कर लेता हूं। ट्रेड करने बैठा, ठीक है। स्टार्टिंग की ट्रेड विन होती रही, जैसे विन होती रही उसकी ट्रेड, उसने अपने अमाउंट को बढ़ाता गया। यानी कि अगर $100 की ट्रेड विन हो गई तो अगली $200 की लगा रहा है, फिर ऐसे $300 की लगा रहा है। तो ऐसे करते करते उसका कैपिटल एक दिन में हो गया था $5000 हो गया था। एंड जब $5000 तक उसका अकाउंट पहुंचा, फिर जो उसकी जो ट्रेड लॉस होने लगी ना, उसका जो $5000 उसने गेन करा एक दिन के अंदर, पूरा लॉस हो गया। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपने एक प्रॉपर प्लान बनाया है, उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते फॉलो करा, 2 हफ्ते फॉलो करा, तीसरे हफ्ते आपने उसको छोड़ दिया एंड आप अलग तरीके से ट्रेड करने लग रहे हैं जल्दबाजी में। मुझे अपने टारगेट तक पहुंचना है तो मैं बड़ी बड़ी ट्रेड्स लूँगा या अपने जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलूँगा, मुझे पेशेंस नहीं है मेरे अंदर, मुझे जल्दी ग्रो करना है। तो इस जल्दी के चक्कर में ना आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा या हो सकता है। तो अगर आप चाहते कि आपके साथ ऐसा ना हो तो प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करें। जितना ज़्यादा ईजी लगता है डिसिप्लिन, इसको मास्टर करने में भाई हालत टाइट हो जाती है। एंड जिसने इस डिसिप्लिन को मास्टर कर लिया है ना, वो ट्रेडिंग के अंदर एक गंदे लेवल के अंदर फाड़ सकता है। फिफ्थ जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि हमें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी है। ऐसे नहीं कि मुझे एक ही दिन के अंदर अपने जो टारगेट है उसको कंप्लीट करना है, या फिर मेरे पास पेशेंस नहीं है, ना मेरे पास डिसिप्लिन है, मुझे तो भाई इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। मतलब चुटकी बजाते ही मेरी कैपिटल डबल ट्रिपल या 10 गुना हो जानी चाहिए।
तो भाई ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। आपके पास अगर पेशेंस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, आपके गोल्स मतलब ऐसे हैं कि मैं दिखाता हूँ आपको। आप जाएंगे कंपाउंडिंग कैलकुलेटर में, यहाँ पर अपनी जो भी कैपिटल है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं वो लिखेंगे। मे बी आप $10 लगा सकते हैं, ठीक है। अब $10 आपने यहाँ लिखा, मुझे दिन का कितना % गेन करना है, $10। $10 तो कुछ भी नहीं है, $10 मुझे गेन करना है दिन का, ठीक है। और अगले अगर मैं 3 महीने तक इसको फॉलो करता हूँ तो मेरी जो कैपिटल है वो इतनी हो जाएगी $48,000, यानी कि $10 से आपकी 3 महीने में कैपिटल $48,000 हो जाएगी, जो कि मे बी 50 लाख के करीब होता है। तो कितना ज़्यादा मतलब अनरियलिस्टिक लग रहा है। एंड जितना ज़्यादा आपको यहाँ पर ईजी देखने में लग रहा है ना, उतना ज़्यादा ईजी नहीं है ट्रेडिंग। अगर इतना ही ईजी होता है ना तो आज हर कोई ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट कर रहा होता, उसको इतनी दिक्कत नहीं आ रही होती और वो लॉस नहीं कर रहा होता। तो इस चीज़ के पीछे अगर भागोगे तो कभी भी आप अपने कैपिटल को नहीं बढ़ा पाओगे। तो हमेशा रियलिस्टिक अप्रोच रखें कि मुझे मुझे भाई $10 से $1000 नहीं करना, मुझे $10 से $100 करना है बस, ठीक है। जब $100 हो जाएगा फिर उसमें से अपना मैक्सिमम अमाउंट पीछे निकाल लो, बैकअप में निकालो, एंड अब $10 या $20 से स्टार्ट करो। अब मुझे $20 को $200 या $300 तक लेकर जाना है। इतने रियलिस्टिक अप्रोच रखो, धीरे धीरे कंटिन्यू करने की कोशिश करो। एकदम से बढ़ने की कोशिश करोगे ना तो भाई नीचे ही गिरोगे। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, रियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं, रियलिस्टिक अप्रोच रखो एंड उसको अच्छी तरीके से फॉलो करके आगे बढ़ो। एंड लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमें एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आज आप एसएनआर पर ट्रेड कर रहे हैं, कल आप मैजिक वी पर ट्रेड कर रहे हैं, परसों एफएफएलसी पर ट्रेड कर रहे हैं, उसके अगले दिन आप किसी इंडिकेटर पर ट्रेड कर रहे हैं। आपको एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। अब मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मुझे एसएनआर पर ट्रेड लेना अच्छा लगता है, मेरी एक्यूरेसी उसमें ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप मैजिक वी या एफएफएलसी पर ट्रेड लेते हैं और मैं आपको बोलूँ कि आपको ये सब छोड़ो, मैजिक वी एफएफएलसी छोड़ो, आप एसएनआर पर ट्रेड लो, तो क्या पता आपको उसमें अच्छे रिजल्ट मिल जाए, क्या पता अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। हर ट्रेडर के लिए उसकी अलग स्ट्रेटेजी होती है, वो अलग चीज़ें फॉलो करता है। तो आप जो भी फॉलो करें, एफएफएलसी, मैजिक वी, एसएनआर, ट्रेंड लाइन, कुछ भी फॉलो करें, सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी को यूज़ करें। तो एक ही स्ट्रेटेजी को आपको पकड़ना है, उसको मास्टर करना है, उसी पर ट्रेड करनी है। तो इन 6 पॉइंट को यूज़ कर आप अपने कैपिटल को अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं एक सिस्टमेटिक टाइम में। ऐसा नहीं कि एक दिन के अंदर आपका कैपिटल ग्रो हो जाएगा, टाइम लगेगा, टाइम दो। जैसे पेड़ होता है, पेड़ एक ही दिन के अंदर बड़ा नहीं होता। पेड़ को पहले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना अपनी जड़ें को मजबूत करने में लग जाता है। पहले जब वो अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करता है तभी जाकर वो ज़मीन से ऊपर निकलता है, एंड फिर वो 1 से 2 साल के अंदर या 10 साल के अंदर बड़ा पेड़, विशाल पेड़ बनता है। तो सेम इसी तरह ट्रेडिंग के अंदर भी धीरे धीरे आप जब एफर्ट डालते रहेंगे तो आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे। तो देखो अब मैं आपको एक्सेल पर दिखाता हूँ कि अगर आपके पास $100 कैपिटल है तो उसको कैसे आप 2 से 3 महीने के अंदर ग्रो कर सकते हैं। देखो ये हमारा प्रॉपर प्लान है, इस प्लान को आपको यूज़ करना है। अगर आप उसको अच्छी तरीके से डिसिप्लिन के साथ यूज़ करते हैं तो आपका 2 महीने के अंदर ईजिली $1,400 हो जाएगा। अब $1,400 नहीं होगा, किसी दिन लॉस भी होगा, तो मोटा मोटा मान लेते हैं कि अब आपका $1,000 तो हो जाएगा 2 महीने के अंदर, अगर आप उसको अच्छे तरीके से पूरे डिसिप्लिन के साथ यूज़ करेंगे। क्योंकि लॉसेस भी होता है, ऐसे नहीं कि जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया उतना ही आपका कैपिटल होगा 2 महीने के अंदर, नहीं, लॉसेस भी होंगे। लॉसेस हटाने के बाद मोटा मोटा $1,000 तो बचेगा ना। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है अपने टारगेट, यानी कि हमें फिक्स टारगेट करना है। ऐसे नहीं कि हमारा टारगेट डेली बढ़ता जा रहा है, नहीं, हमें अपना टारगेट फिक्स रखना है। दूसरे में यहाँ पर मैंने डेज लिखे हैं, यानी कि पहले दिन अगर आप अपना $5 का टारगेट करते हैं, दूसरे दिन भी आपको अपना $5 का टारगेट करना है। और ये कब तक करना है? अगले 10 दिन तक। यानी कि आज आपने $5 टारगेट हिट करा, कल भी आप 5 करेंगे, परसों भी आप 5 करेंगे, उसके अगले दिन भी आप $5 हिट करेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपको अगले 10 दिन तक $5 का टारगेट करना है डेली। अब 10 दिन के बाद से आपका टारगेट बढ़ जाएगा और वो $10 हो जाएगा, यानी कि $10 आपको अगले 10 दिन तक फॉलो करना है। तो कितना हो गया? $100 हो गया। अब अगले 10 दिन के बाद आपका टारगेट फिर से बढ़ जाएगा, यानी कि $20 हो गया आपका टारगेट। $20 को आपको अगले 10 दिन तक फॉलो करना है, तो टोटल हो गया आपका $200। ऐसे ऐसे करके आपको हर 10 दिन के बाद अपना जो टारगेट है वो बढ़ाते जाना है। यानी कि पहले 10 दिन आपका टारगेट $5 होगा, अगले 10 दिन आपका 10 होगा, फिर उसके अगले दिन 20 होगा, फिर 30 होगा, फिर 35 होगा, फिर $40 होगा। एंड जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसको आपको रेगुलर विड्रॉ करते रहना है।
यानी कि आपका जो बैकअप है वो आपके पास होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपका जो बैकअप अमाउंट है जो आप गेन कर रहे हैं डेली का, वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमने रख रखा है। क्योंकि अगर हम अपने जो अमाउंट है, प्रॉफिट अमाउंट है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रखेंगे तो वो लॉस हो जाएगा। तो इससे बढ़िया कि आप जो प्रॉफिट कर रहे हैं उसको रेगुलर बेसिस पर विड्रॉ करते रहें, ताकि आपका बैकअप पीछे इकट्ठा होते रहे। एंड अगर आप इस प्लान को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो आपका $100 का कैपिटल इजीली 2 से 3 महीने के अंदर एक अच्छे खासे लेवल तक ग्रो हो जाएगा। तो देखो, इसी के साथ हमारी भी वीडियो खत्म होती है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आगे मैं और भी तगड़ी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ आपके लिए, ताकि आप उससे सीख सकें एंड एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें।